अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, वे अपने देखें कि क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रहा है, तो अपने पुत्र के लिए वे तरह तरह से दबाव राष्ट्रीय कांग्रेस पर देना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी बात जब नहीं बनी तो आरजेडी के बड़े नेता के दबाव पर उन्होंने कांग्रेस का सीट हमसे कटवा करके अपने बेटा के नाम करवा ली। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, उसके बावजूद नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं बात कर रहा हूं महाराजगंज, बिहार के जो महाराजगंज लोकसभा सीट था उस पे काफी जो है कि मशक्कत भरी चुनाव हुआ। अब उस चुनाव में अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ओवैसी के टिकट से उतरे थे, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जो है वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और इस पर टिकट जो है कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के ही हाथों में जाएगा। लेकिन हुआ यूं कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को टिकट नहीं दिया गया और वो टिकट जो है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने अपने बेटे आकाश सिंह को जो है कि उन्होंने टिकट दिया। उसके बाद से जो है कि कहीं ना कहीं अब आकाश सिंह के हारने का सबसे बड़ा रीजन जो है कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस जीत में जो भाजपा की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार में जो है कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह काफी जो है कि यहाँ पे रोल अदा किए हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, महाराजगंज लोकसभा सीट जो रहा और कांग्रेस के पाले में आते ही जी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के द्वारा मुझे दिया गया, जो 8 मार्च को प्रभारी मोहन प्रकाश ने मुझे बुलाकर कहा कि जाइए आप वहां तैयारी कीजिए, अब आपको टिकट के लिए दिल्ली दोबारा नहीं आना है। मैंने अपनी तैयारी कर दी और वहां के लोगों में बड़ी उत्साह था कि हमारे घर का व्यक्ति, हमारे घर का लड़का, हमारा घर का परिवार आज इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। लोगों में काफी उमंग और काफी उत्साह था। लेकिन एक ऐसा चक्र आया जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, वे अपने देखें कि क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रहा है, तो अपने पुत्र के लिए वे तरह तरह से दबाव राष्ट्रीय कांग्रेस पर देना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी बात जब नहीं बनी तो आरजेडी के बड़े नेता के दबाव पर उन्होंने कांग्रेस का सीट हमसे कटवा करके अपने बेटा के नाम करवा लिए और वहां चुनाव उनका लड़का नहीं, वे चुनाव स्वयं लड़ रहे थे और पूरा बिहार कांग्रेस वहां लगा हुआ था। सारे सीटों की उपेक्षा कर करके कांग्रेस महाराजगंज में लगा हुआ था, लेकिन महाराजगंज की जनता के दिल पर बहुत भारी चोट लगा था। वे व्यथित थे, दुखी थे कि यह बाहरी व्यक्ति, ना समझ राजनीति का ना समझ व्यक्ति आज हमारे क्षेत्र में आकर के हम पर चाहता है इस क्षेत्र को अतिक्रमण करना। वहाँ के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और परिणाम ऐसा हुआ कि महाराजगंज ही नहीं, अगल बगल के सारे सीटों को वहाँ के लोगों के स्थिति, जो रुझान था लोगों को कांग्रेस के प्रति, लेकिन कांग्रेस के पार्टी ने लोगों के दिल पर चोट पहुंचाया। उसका असर समस्तीपुर के सीट पर भी पड़ा, मुजफ्फरपुर के सीट पर भी पड़ा, बेतिया के भी सीट पर पड़ा, पटना के भी सीट पर पड़ा और सारे सीट कांग्रेस एक पुत्र मोह के चलते गंवा दिया। अच्छा, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, अब विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, तो क्या विधानसभा में भी कुछ तैयारियां हैं? विधानसभा में हमारी पार्टी जो है MIM 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और अपना जो है ताकत आज से ही शुरू कर दिया है अपना काम करना। क्षेत्र में हर विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई है और उन्हें आगे की तैयारी की जिम्मेवारी दे दिया गया है और सभी लोग अपने हैं ढंग से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा में भी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जो हैं कि वो कांग्रेस के खिलाफ जो है कि बिगुल फूकेंगे। अब तो पार्टी तय करेगी, मुझे चुनाव लड़ाएगी कि चुनाव में प्रचार के लिए रखेगी, उसमें तो हमारा कुछ नहीं है। पार्टी जो तय करेगा, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, मैं उसको संभालूंगा। किसी भी रोल में रहेंगे तो कांग्रेस के लिए जो है कि आप कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में वह दमखम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस में और दमखम नहीं है। कांग्रेस सिर्फ हवा पर चल रही है। इस बार एक सगुफा छोड़ा संविधान
बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, न संविधान पर खतरा था न लोकतंत्र पर खतरा था। संविधान को तो कांग्रेस ने कुचला है, लोकतंत्र को तो कांग्रेस ने कुचला है। लोगों में ही भ्रांति फैला दिया कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। लोग गुमराह हो गए। अब लोग समझ गए हैं कि नहीं, न संविधान पर खतरा है न लोकतंत्र पर खतरा है। खतरा तो इन घोटालेबाज को कुर्सी पर है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया, जनता को बरगलाया। जनता सब समझ चुकी है। अब आगे आने वाला है 2025 का चुनाव, विधानसभा में देखेंगे। और ये भी आप देखें कि ऐसे ऐसे राज्य जहां कांग्रेस का अपना गढ़ रहा करता था, वहां से कांग्रेस नील हो गया, क्योंकि वहां की जनता इनकी चाल में नहीं फंसा। चाल में नहीं फंसा। अखिलेश प्रसाद सिंह, हमारा आखिरी सवाल होगा कि जैसा लोग कहते हैं, चाहे तो वो पॉलिटिशियन हो या फिर जो है कि आम जनता हो, ओवैसी की पार्टी AIMIM को भाजपा के बी टीम बताते हैं। अगर ओवैसी भाजपा का बी टीम होता तो ओवैसी भाजपा के लिए काम करता। आप तो आंखों से देखे, इस सिवान का आरजेडी का सांसद कैंडिडेट जो है, पार्लियामेंट का जो कैंडिडेट है, 12 बजे कहता है कि मैं हार रहा हूं, आप हिना साहब को वोट नहीं दीजिए, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। आप स्वयं देखें कि पूर्णिया में तेजस्वी यादव ही कहे कि इंडिया को वोट नहीं दे रहे हो तो एनडीए को वोट दे दो। और इन लोगों ने भी मिल करके बिहार में जो चाल खेला है वह एनडीए के पक्ष में काम किया है। बैनर इंडिया का और काम एनडीए का, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कमजोर कैंडिडेट दिए जिसका न कोई क्षेत्र में कोई लगाव था न कोई क्षेत्र में उसका प्रभाव था। तो लोग काम थे एनडीए के लिए कर रहे थे। ऐसा अब खबरें चलने लगी है कि आपके जो मुखिया हैं, AIM के जो मुखिया हैं ओवैसी जी हैं, उनका सदस्यता रद्द होने वाला है, क्योंकि उन्होंने शपथ में जो है कि जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। कौन गलती किया है? फिलिस्तीन का तो नारा जो है, फिलिस्तीन के, भारत के जो विदेश नीति है, तो भारत की विदेश नीति तो फिलिस्तीन के पक्ष में है। हमने हमारा विदेश नीति कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि इजराइल को हम लोग मानते हैं साम्राज्यवादी। यह पंडित नेहरू से लेकर के चला आ रहा है, अभी तक हम फिलिस्तीन के पक्ष में रहे हैं, इजराइल के पक्ष में नहीं रहे हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं दिया है। और यदि इस तरह की बात किया जाए तो बांग्लादेश पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के भी तो पार्लियामेंट में जय बांग्लादेश बोला गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से को काट करके स्वतंत्र बनाया गया था। ये सब जो बातें हैं केवल अटकलबाजी है, क्योंकि लोगों को डर है आने वाला दिन में ओवैसी से। हिंदुस्तान में यही एक ऐसा नेता विपक्ष में बचा हुआ है जो पाक साख है, हर तरह से स्पष्ट बोलता है, संविधान के अनुसार बोलता है, कानून के अनुसार बोलता है, न इस पर कोई दाग है, न कोई घोटाला किया है और न कोई राष्ट्र विरोधी काम किया है, चूंकि यह प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति है। तो आपने सुना हमारे साथ अखिलेश्वर प्रसाद सिंह से, जो कि लोकसभा महाराजगंज के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और ये ओवैसी के पार्टी से उम्मीदवार भी रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने बताया कि आखिरकार जो है कि इनकी टिकट काटने के पीछे किनका हाथ था। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।